किसी भोसड़ीपुर नाम के एक छोटे से शहर में अनिल नाम का एक आदमी रहा करता था। उसकी माया नाम की लड़की से शादी हो गई, जो दिखने में बिल्कुल बदसूरत थी। अनिल के माँ बाप ने अनिल की शादी उस लड़की से दहेज के लालच में कर दी थी। माया अनिल का बहुत ध्यान रखती थी, पर अनिल को माया की अच्छाई दिखती ही नहीं थी। एक दिन की बात है, अनिल के बर्थडे के दिन बहुत सारे लोग आए थे और वो लोग माया को लेकर अनिल का बहुत मजाक उड़ा रहे थे। जब सब चले जाते हैं तो अनिल माया पे बहुत गुस्से में कहता है कि बदसूरत औरत, मेरी तो मत मारी गई थी जो मेरे बाप ने तुझसे शादी कर दी। सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। मैंने आपसे जबरदस्ती शादी नहीं की थी। तू जबरदस्ती शादी किया है मुझसे। मेरे घर से निकल जा तू। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं कहाँ जाऊंगी? जा, तू कहीं भी जा, जाके किसी नाली में जाके गिर के मर जा। माया एक ढाबे के सामने बैठकर रोने लगती है। तभी उस ढाबे की लड़की माया से कहती है कि आंटी, आप क्यों रो रही हैं? मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि मैं बहुत बदसूरत हूँ। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ आंटी। फिर वो लड़की अपने ढाबे में से एक प्लेट खाना लेकर आती है और कहती है कि ये लो आंटी, खा लो। नहीं, मैं ये नहीं खा सकती, मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं हैं तभी तो दे रही हूँ, ये लो खा लो। फिर माया प्लेट लेके खाने लगती है। उस खाने का स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। फिर माया उससे कहती है कि बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बर्फी है आंटी। बर्फी, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरे माता पिता तो कब का इस दुनिया से जा चुके हैं। आज मेरे ढाबे से एक प्लेट भी खाना नहीं खरीदा किसी ने। मेरी एक बहन है चुटकी, उसे स्कूल में पढ़ाने के लिए मैं खाना बेचती हूँ। ओह, बहुत बुरा लगा ये सुनकर। वैसे सच बताओ तो ये खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना है। मैं जानती हूँ आंटी, इसलिए मेरा खाना कोई जल्दी नहीं खरीदता, पर मैं क्या ही करूँ, मुझे बनाना ही नहीं आता। मेरे माता पिता जो इतने जल्दी गुजर गए। तुम चिंता मत करो, अब से तुम भी स्कूल जाओगी, मैं ढाबे का काम देख लूंगी। सच? क्या मैं भी स्कूल जाऊंगी? हाँ, तुम भी स्कूल जाओगी। फिर बर्फी माया को अपने घर ले जाती है और चुटकी को सारी बात बता देती है। चुटकी को भी माया के लिए बहुत बुरा लगता है। फिर अगले ही दिन माया दोनों बच्चों को स्कूल भेज देती है और वो ढाबे में जाके खाना बेचने लगती है और शाम को घर पे आ जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। ऐसे कुछ महीने बीत जाते हैं कि एक दिन किसी की नज़र लग जाती है। माया शाम को घर पर आ रही थी, तभी माया का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इतनी रात हो गई, आंटी अभी तक घर क्यों नहीं आई? चलो दीदी, आंटी को बाहर जाकर ढूंढते हैं। फिर बर्फी और चुटकी बाहर निकलकर माया को आवाज देने लगती है। आंटी, आप कहाँ हैं? प्लीज वापस आ जाइए, चुटकी आपके लिए बहुत रो रही है। तभी वहाँ पे धुआं उड़ता है और माया वहाँ आ जाती है। आंटी, आप कहाँ चली गई थी? चलो बच्चों, घर चलो, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फिर जब सब बच्चे सो जाते हैं तब माया एक बहुत डरावनी चुड़ैल में बदल जाती है और कहती है कि अब मैं कैसे बताऊं तुम सबको कि मैं अब नहीं रही। ऐसा कहकर वो किचन में चली जाती है और खाना बेचने के लिए खाना बनाने लगती है। फिर सुबह होते ही सब कुछ वैसा ही होता है जैसे पहले होता था। अब माया रोज रात को अपने चुड़ैल रूप में आती और किचन में जाके खाना बनाने लग जाती। एक दिन की बात है, चुटकी को रात में बहुत जोर से प्यास लगी होती है, तो वह उठ जाती है और बर्फी को उठाने लगती है। दीदी, दीदी, बहुत जोर से प्यास लगी है, उठो ना, उठो ना। चुटकी बर्फी को बहुत उठाती है पर वो नहीं उठती। फिर चुटकी किचन में चली जाती है तो वहाँ पे चुटकी चुड़ैल को देख के बहुत डर जाती है और किचन से तुरंत भागकर बर्फी के पास आ जाती है और कहती है कि दीदी, दीदी, किचन में चुड़ैल है, उठो दीदी।
सो जा, बुरा सपना देख रही होगी, समझी? फिर वो चुटकी सो जाती है, पर उसे अपनी आंखों पर पूरा भरोसा होता है। जब अगले दिन रात होती है तो चुटकी सोने का नाटक करती है और वो फिर उठ के किचन में जाके देखती है कि चुड़ैल है। वो बर्फी को बताने के लिए जल्दी में जा रही थी, तभी उसके पैर से एक घड़ा लगकर गिर जाता है और चुड़ैल आवाज सुन के चुटकी के पास आ जाती है। कौन हो? मैं जा रही हूँ दीदी को बताने। फिर चुड़ैल चुटकी का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि नहीं, ऐसा मत करना, नहीं तो सब मुझे कैद कर लेंगे, फिर तुम्हारी आंटी भी नहीं रहेगी। नहीं, मेरी आंटी को कुछ मत करना। बेटा चुटकी, मैं तुम्हारी आंटी ही हूँ। नहीं, मेरी आंटी चुड़ैल नहीं है, तुम कोई और हो। मैं ही हूँ तुम्हारी माया आंटी। उस दिन तुम दोनों जब मुझे रात में ढूंढने आए थे तो उस दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरी मौत हो गई थी, लेकिन मैं फिर भी तुम दोनों के लिए पहले वाली माया बन के खाना बेचा करती। ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो सब मुझे कैद कर लेंगे और मुझे जाना होगा। नहीं आंटी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। फिर चुटकी किसी को कुछ नहीं बताती और किसी को पता भी नहीं चलने देती है।